In the last video we were talking about the drugs used in heart failure और हमने पॉजिटिवली एनोट्रोपिक ड्रग्स के अंदर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के बारे में, यानी वो दवाइयाँ जो डायरेक्टली बीटा रिसेप्टर को जाके स्टिमुलेट करती हैं और पॉजिटिवली एनोट्रोपिक इफेक्ट को कॉज करती हैं। सो इसमें जो दवाई यहाँ डिस्कस हम करने जा रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट डोब्यूटामीन। अब इस क्लास में जितनी भी दवाइयाँ आएंगी वो बीटा 1 रिसेप्टर को जाके स्टिमुलेट करेंगी। एंड एज यू नो दैट हमारे पास जो बीटा 1 रिसेप्टर है वो हार्ट के मसल्स के ऊपर पाया जाता है। एंड यू आर वेरी मच फैमिलियर विद इट दैट कि हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर जो है वो जी एस कपल्ड रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, जी एस कपल रिसेप्टर है। ये बेसिकली एडिनाइलेज साइक्लेज के साथ लिंक्ड होता है और एडिनाइलेज साइक्लेज एंजाइम का काम होता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देना। एंड वेयर देयर इज साइक्लिक एएमपी, वहां पर हार्ट के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, जब भी साइक्लिक एएमपी बढ़ेगी आपके हार्ट के मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है डोब्यूटामीन आपके बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, इस एडिनाइलेज साइक्लेज को एक्टिवेट करवाएगा और साइक्लिक एएमपी को बढ़ाएगा और आपके जो हार्ट के मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी। वैसे ये नॉर्मली नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन नॉर्मली इस तरह से ही आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाकर पॉजिटिवली इनोट्रोपिक इफेक्ट कॉज कर रहे होते हैं। तो ये वही काम करवा रही है, बेसिकली बीटा 1 एगोनिस्ट है डोब्यूटामीन। ठीक है, एक तो ये दवाइयाँ हमारे पास आ जाती हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी की हम बात करेंगे जो हमारे पास वो भी हमारे पास पॉजिटिवली इनोट्रोपिक ड्रग्स हैं। फॉर एग्जांपल विल टॉक अबाउट फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स यानी पीडी इनहिबिटर्स। अब ये भी आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। जो हमारे पास फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर होते हैं, बेसिकली फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम होता है, वो साइक्लिक एएमपी को कन्वर्ट करता है एएमपी के अंदर। यानी आप ये समझ लें कि ये साइक्लिक एएमपी को डीजनरेट करवाता है, साइक्लिक एएमपी को ख़त्म करवाता है। एंड हम जानते हैं साइक्लिक एएमपी अगर ख़त्म होगा तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगी या स्लो हो जाएगी। सो हम क्या करते हैं, हम फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं, यानी ऐसी दवाइयाँ भी दे सकते हैं जो फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करें। जब फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स इनहिबिट हो जाएगा, ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, तो साइक्लिक एएमपी डीजनरेट नहीं होगा, तो साइक्लिक एएमपी वैसे बढ़ जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन फिर भी बढ़ जाएगी। सो हम दो तरह की ये दवाइयाँ भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कार्डिक ग्लाइकोसाइड। एक हमारे पास बीटा 1 एगोनिस्ट जो बीटा 1 को स्टिमुलेट करेंगे। बीटा 1 जब स्टिमुलेट होगा तो आपके पास साइक्लिक एएमपी ज़्यादा बनेगा विद द हेल्प ऑफ एडिनाइल साइक्लेज। एक तो ये एक मैकेनिज्म हो गया इन दवाइयों का। एक और तरह की दवाइयाँ होती है जिसको हम कहते हैं फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स, जो फास्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करेंगी और फास्फोडाइस्ट्रेज जो है वो साइक्लिक एएमपी को डीएक्टिवेट नहीं करेगा, तो तब भी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी। सो पहले हम बात कर लेते हैं जो है वो डोब्यूटामीन की। इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स एक्शन, इट इज़ द पॉजिटिवली इनोट्रोपिक ड्रग, क्योंकि साइक्लिक एएमपी बढ़ रहा होता है इसकी वजह से। ठीक है जनाब, तो ये कार्डिक आउटपुट को बढ़ाएगी और वेंट्रिकल फिलिंग प्रेशर को कम कर देगी, टेकीकार्डिया करवा सकती है और समहाउ इट विल आल्सो इंक्रीज द मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन बिकॉज क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल पावर को बढ़ा रही है। सो डोब्यूटामीन को हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं अक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर। यानी आपके पास अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट आया है, अक्यूट हार्ट फेलियर का आपकी क्लिनिकल सेटअप के अंदर, तो आप उसको पहले डोब्यूटामीन दोगे। ठीक है, एंड टू रेज द ब्लड प्रेशर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें क्या कहते हैं, अगर हम बात बेसिकली करें इसके अलावा, अगर हम बात करें क्या कहते हैं फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स की, एक तो हमारे पास ये दवाई हो गई डोब्यूटामीन जो बीटा 1 एगोनिस्ट है, बीटा 1 एगोनिस्ट है। इसके अलावा हम वी कैन गिव फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स, फॉर एग्जांपल इनामिरिनॉन और मिलरिनॉन, दीज आर फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स। और ये क्या करेंगे, फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे और जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी बढ़ जाएगा क्योंकि वो डिजनरेट नहीं होगा, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल पावर बढ़ जाएगी। ठीक है जनाब, तो ये भी पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग्स हैं। ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इनके, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, मतलब याद करना, ये आप पढ़ सकते हैं बुक से। फर्दरमोर अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, तो ये एक्टिवली ऑरली अब्जॉर्ब हो जाती हैं, इनको पैरेंटली भी हम दे सकते हैं, बट ये ओनली अवेलेबल आजकल हमारे पास पैरेंटल फॉर्म के अंदर होते हैं, आईवी के अंदर अवेलेबल होती हैं। इनकी एलिमिनेशन लाइफ जो है वो 3 आवर्स से लेकर 6 आवर्स तक होती है, और ये बेसिकली 10 to 40% एक्सक्रीट विद द हेल्प ऑफ यूरिन होते हैं, एंड ओनली वी यूज दैम इन केस ऑफ अक्यूट हार्ट फेलियर। सो जनाब, ये हमारे पास दो और कैटेगरी की ड्रग्स हो गई। एक हमारे पास फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स पॉजिटिव इनोट्रोपिक है, इसके अलावा हम बीटा 1 एगोनिस्ट भी दे सकते हैं टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ऑफ हार्ट इन अक्यूट हार्ट फेलियर।
ठीक है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के अलावा हम ये दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डायूरेटिक्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।